बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर को हम देखेंगे। इसमें हम उसके आयुपेक नेमिंग और कॉमन नेमिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल जब हमारे पास अल्केन है, अल्केन में जब OH ग्रुप क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि E की जगह है उसमें ऐड क्या कर देते हैं, ओल ऐड कर देते हैं। ठीक है। और इसमें जो भी पोजीशन उस पर अटैच होती है वो एक OH ग्रुप अटैच है, तो आप उसमें क्या करते हैं, उसकी जो है पोजीशन भी बता देते हैं कि वो जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन पे अटैच है। इसमें आप जो सफिक्स हैं वो आप E को जो न्यू सफिक्स है वो आप क्या ऐड करते हैं, ऑल ऐड करते हैं। इसके अलावा आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है जिसमें जो OH ग्रुप क्या हो, अटैच हो। तो ये इसमें, इसके अलावा इसमें आपके पास अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हों तो आप क्या करते हैं, उसकी पोजीशंस बता के अल्केन और डायऑल। ठीक है। अगर 3 है तो ट्राईऑल आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे तो आप उससे पहले इनके नेमिंग से पहले आपको अल्काइल ग्रुप्स को भी क्या करना होगा, साथ में मेंशन करना होगा। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं दोनों केसेस में। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है CH3OH है। ठीक है। तो इसमें जो CH3 है इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है OH से, तो ये इसका नाम क्या हमारे पास, मीथानॉल, मीथेन से मिथानॉल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास CH3 CH2OH। ठीक है। तो ये जो अल्केन ग्रुप है वो इथेन है, इथेन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है वो OH ग्रुप से, तो ये क्या आपके पास इथानॉल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CH3 CH CH2 एंड CH3। ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पे OH ग्रुप के आपके पास अटैच है, तो अब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली और इसकी जो नंबरिंग की डायरेक्शन है डेफिनेटली आप वहाँ से करेंगे कि OH ग्रुप को स्मॉलर, जिस कार्बन पे अटैच है उसको स्मॉलर नंबर जो है वो गिवन हो, 1 2 3 4। ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, कितने कार्बन है, ब्यूटेनॉल है और कार्बन नंबर 2 पे जो वो क्या है, OH ग्रुप अटैच है, तो 2 ब्यूटेनॉल है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपके पास CH3 CH CH3 एंड OH। ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये कार्बन नंबर 1 2 एंड 3 है। तो इसमें कार्बन नंबर 2 पे आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो आपके पास 2 1 2 3 प्रोपेनॉल। ठीक है। तो ये हम आयुपेक नेमिंग करेंगे इसके अल्कोहल्स की। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3 CH2 एंड CH3 और यहाँ पे आपके पास CH3 और OH ग्रुप क्या है, अटैच है इसमें। ठीक। इसकी आप नंबरिंग कर लेते हैं। नेमिंग आप किस तरह करेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है। तो इसमें आपके पास टोटल कार्बन क्या 1 2 3 4, और लेकिन उससे पहले आपके पास क्या है, ये मिथाइल ग्रुप भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप एज अ जो है ब्रांच अटैच है, तो आप इसमें जाएंगे 2 मिथाइल और 2 1 2 3 4 2 ब्यूटानॉल। ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया कि अल्काइल ग्रुप्स भी अगर आपके पास आते हैं तो उसको भी आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो इसमें आपके पास CH3 CH CH2 CH2 एंड OH है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3। अब इसकी आप नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है। तो 3 कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, 3 मिथाइल और
1 आपके पास ये ब्यूटन। तो ये है अब जिसमें आपने ये देखना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो है वो OH ग्रुप अटैच हो। इसके अलावा आपके पास जो है जो OH जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो आप उसको भी आपको क्या करना होगा, साथ में मेंशन करना होगा। ये है आईयूपैक नेमिंग। इसके अलावा अल्कोहल्स जो है वो आपके पास हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक भी होते हैं, डाइहाइड्रिक भी होते हैं और ट्राईहाइड्रिक होते हैं। ठीक है, कि उसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने अटैच होते हैं। ये तो आपके पास कॉमन नेमिंग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा अगर आपके पास OH ग्रुप्स हैं तो फिर आप क्या करते हैं उसकी नेमिंग। अब CH3 CH CH एंड CH3, ठीक है, यहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच और यहाँ पे भी आपके पास OH ग्रुप अटैच। तो 1 2 3 4, तो इसमें आपके पास 2 3 ब्यूटा डायोल। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो वो है OH, दो OH ग्रुप्स क्या है यहाँ पे अटैच है, तो ये आपके पास क्या है, डायोल है। तो इसमें आपने देखा कि अगर एक OH ग्रुप है तो आप एक OH ग्रुप की पोजीशन बता दें, अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप उसकी दोनों पोजीशंस को आपको क्या करना होगा, उसमें लिखना होगा उसकी नेमिंग के अंदर। अब हम देख लेते हैं इसमें कि इसमें आपके अल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक्स होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स लाइक आपके पास CH3OH, ठीक है, और C2H5OH आपके पास, इसमें आपके पास एक OH ग्रुप है, इसलिए आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स ठीक है, इसके CH2 एंड OH एंड आपके पास ये क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स क्या है इसमें अटैच है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स CH2 CH2 एंड OH, आपके पास OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स है आपके पास। अब हम आपके पास जो है वो नेमिंग, कॉमन नेमिंग भी आ जाती है, जिस तरह प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल्स को जो है हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अगर OH ग्रुप का प्राइमरी कार्बन से अटैच तो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर OH ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर OH ग्रुप जो है वो टर्शियरी कार्बन से अटैच है तो वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। कॉमन नेमिंग ठीक है। अब कार्बन अगर ऐसा कार्बन प्राइमरी अल्कोहल कार्बन होता है कि जो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर CH3, तो इस केस में ये जो आपके पास कार्बन है इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और इसका हम क्या कहते हैं, एन इथेनॉल। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है CH3 C एंड CH3 एंड OH। क्योंकि ये कार्बन फर्दर टू अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और इसको आप क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो आप इसको इसलिए कहते हैं कि मोस्टली इसमें आप देखें तो टी नुमा शेप, अगर स्ट्रेट चेन बन रही है तो हम एन नेमिंग लिखते हैं, और अगर आपके पास टी नुमा शेप आ रही है तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इसके अलावा टर्शियरी अल्कोहल में हम देखेंगे कि एक कार्बन जो है वो कितने ग्रुप से अटैच है, 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो इट्स टर्शियरी कार्बन, और इसके साथ क्या आपके पास OH ग्रुप है, तो इसको आप क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, या इसको आप कहते हैं नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसकी कॉमन नेमिंग ये, और सिर्फ प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी कार्बन जो है वो आपके पास अगर उनके साथ OH ग्रुप अटैच है तो उसकी आप नेमिंग वैसे करते हैं।
तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अल्कोहल की जो कॉमन नेमिंग जो आप आयुर्वेदिक नेमिंग उससे रिलेटेड भी आपसे क्या किया जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मोस्टली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के जो नेम्स हैं अल्कोहल्स के, वो मोस्टली आपको रिएक्शंस में इनके नाम आते हैं और आपको एज अ रिएक्टेंट भी दिए जा सकते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताएं किस तरह हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है, इससे हमें टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो सकती है। खासकर आप ग्रिग्ना रिएजेंट्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रिग्ना रिएजेंट को यूज़ किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए। तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरह बुक से भी रीड कीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स क्लियर कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।